साहेब बंदगी साहेब। बंदाओ पुरुष कबीर को, बंदाओ षोडश अंश को, बंदाओ परमात्म धीर को, बंदाओ को सर्वंश को। प्रथम बंदाओ सतगुरु शरण जिन अगम गम्य लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दरस दिखाया। जिस कारण सिद्ध पचे सो गुरु कृपा से पाया, अकह मूर्ति अमी सुरति ताहि में जाय समाया। बंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर करी ब्रह्म तत्व देत ना सहाय। मेरे हृदय मंदिर के रात सदगुरु कबीर साहब जो वंश 42 के स्वरूप में आ रहा है, साहब का शब्द है नरदेही से पंथ चले न भाई, ताते आपन वंश पठाई, वंश है अंश न कहावे भाई, दे जड़ जगत सतगुरु से आई। उस साहब के स्वरूप है कबीर स्वरूप, पंच हुजूर प्रकाश में नाम साहब, उनके पावन चरणों में तत्स्वरूप पंच हुजूर उदित मुनि नाम साहब के पावन चरणों में बंदे। पूज्य संत समाज, माताओं, बहनों और आप सभी को मेरी ओर से कोटि बार सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब। मनुष्य जीवन क्यों मिला? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल गिर जाए तो बहुरी न लागे डाल। एक बार अगर फल गिर जाए पेड़ से पक कर तो वो दोबारा डाल पे नहीं लगता है। ठीक वही प्रकार से मनुष्य जन्म में जो एक बार चूक के तो दोबारा आने वाला नहीं। ये मनुष्य जीना बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाए। ये मनुष्य जीवन हम हीरा जन्म में जिल हम पौड़ी के मोल में गवा देते। साहब बोलते भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाए, ना गुरु साधु के संगति के, ना गुरु शरण में जाए, और बही बही मरे बैल की नाई, जो नहीं रहे सो खाए। रात दिन कमाते हो बैले भैंसे जैसे, जैसे बैल भैंस बोझट होते वजन न लेके चलत, वैसे हम रात दिन अपन परिवार, अपन बेटा, अपन कुटुंब परिवार के लिए रात दिन धन संपत्ति बटोरत हन, सकेला था। लेकिन वो बेटा एक दिन ऐसे लात मार के चले जाते हैं, क्योंकि हम वो संस्कार नहीं दे काबार ये जीवन आज तक हम नहीं समझे। भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन बनेगे, हम रामायण करें, भागवत करें, गीता पोथी पढ़ें, लेकिन आज जीवन में सुधार का बने, क्योंकि हमारे जीवन में मनुष्य के भाव नहीं। संस्कृत के विद्वान बोले हैं ऐसा न विद्या न तपो न ज्ञानम न दानम न गुणम न शीलम, ते मनुष्य मृत्यु लोके भूमि भार भूते संति जना। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, पूजा पाठ नहीं, संत गुरु की सेवा सत्कार नहीं है, वो इस संसार में भूमि में भार के समान है, गरु है, कोई मतलब नहीं फिर वो ये जीवन धारण कर। आज भगवत गीता पुराण करें, लेकिन आज हमारे जीवन में प्रवृत्ति क्या बनी? क्योंकि आज हम मनुष्य जीवन अनमोल जीवन हम नहीं समझ पाते। जा रतन का जतन कर, साहब का एक शब्द, जा रतन का जतन कर, माणी का सिंगार, अहो कबीर क्या रहा है फीका है संसार। जैसे धातु है, सोन है, चांदी है, और रुपया पैसा होकर खूब जतन करता, हिफाजत से रखता, पैसा है तो मस्त घर के रखन, गोदरेज में लाख कर चोरी ना हो जाए। धातु है, सोन चांदी वाला बरस करता, नहीं हमारे समझ आवे तो हम कारीगर में लेखन, सोन चांदी जो बेचने वाला है वहां रात मनवाथन बड़ा खूब। फिर ये तन के जतन, जैसे सोन चांदी के जतन करता और रुपया पैसा के मोह करता, लेकिन ये तन के हाथ तक जतन हो
नहीं हो चोकरे सीधी भक्ति में आज रामायण के भागवत के साहब के इतना सत्संग के, लेकिन आज जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी साहब जा रतन का जतन कर माणी का सिंगार, ये सिंगार को हम खूब जतन करते हैं, खूब हिफाजत से धरथन। अहो कबीर क्या रहा फीका है, ये संसार फीका है, बौरा गया है, ये मानव जीवन के कीमती अमूल को आज तक भेदभाव में पड़े हैं। आज कबीर पंथी मन का बोलते, कबीर पंथी मन कबीर हम हमारे देवता नहीं मानेगा। मैं बहुत सुने, मोर गांव भी सुने। मैं आपको बताता हूँ, चौका आरती में साक्षात अष्टंगी माता दुर्गा की स्थापना कलश के रूप में, आप पूछना महंत बन। और आपके रामायण भागवत गीता होते तो आपके साहब का स्थान देता हो नहीं दे, तो कौन भेदभाव कर? नहीं, मोर गांव के बात है, मैं मोर दोस्त मन बोलती हूँ, मैं सच्ची बात, कौन भेदभाव कर? हम भेदभाव करें कि आप? कोई भेदभाव नहीं, एक ही इससे सब परमात्मा, एक ही ईश्वर है। सब बोलते नहीं सबका मालिक एक, तो नहीं बोलना चाहिए भेदभाव कराते तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए सब। जब सबका मालिक एक है तो भेदभाव क्यों करते हैं भाई इस दुनिया में आकर? हमारा साहब कबीर बोलते हैं, भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया और कौन तुमको भरमाया? किसने तुम्हें भरमा दिया? अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत ना, चार नाम धरने से भगवान बस नहीं हो जाए। सोन ना कहूँ एमा पहने खोगे तो बाली कह दे, नाक में पहले हो नकली कह दे, लेकिन है तो सोन के सोन। नाम ना 10 टन धर लेते, सोन में परिवर्तन नहीं आ जाए, वो चांदी नहीं बन जाए, वो बजरहा नहीं बन जाए। भगवान ना 10 धर देते, वो भगवान 10 नहीं हो जाए। सबके मालिक एक ही, लेकिन हम भूलवश हो गए कि हम रामायण वाला, हम साहब नहीं मानो, तुम्हारा नहीं मानो। ये भेदभाव में बहुत देखे होता है, ये मोर मन की पीड़ा है। तो आप ये समझो, अब सब साहब कबीर के शब्द है, सब गाहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्ष विपक्ष न करो कहे कबीर विचार। कोई पक्षपाती नहीं, रामायण हो तो रामायण सुनो, साहब के ग्रंथ सत्संग के कार्यक्रम में ग्रंथ सत्संग सुनने के लिए हर आदमी आना चाहिए, तब तो जीवन में मनुष्य हो, नहीं तो फिर पशु के समान हो। आओ भगवान के मतलब साहिब सब बाहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न कीजिए कहे कबीर विचार। आज हम जीवन में मनुष्य तन पाके पक्ष विपक्ष कर रहे हैं कि नहीं, हम कबीरपंथी हैं, हम रामायण सुनने नहीं जाएंगे। नहीं, हम रामायण वाले, हम साहब के नहीं सुनेंगे। ये मतभेद काबर हुई मतभेद, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचाना नहीं है। सबका मालिक एक, भले बोल देता लेकिन आज तक पहचाने नहीं पहचाने। भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, कौन तुमको भरमाया? किसने तुमको भरमा दिया कि भगवान 10 है 20 है? कौन तुमको भरमाया? अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। पानी का 10 नाम होने से पानी 10 नहीं हो सकता है। सूर्य को रवि और दिनकर दिवाकर बोले से सूर्य एक ठन है। कोनो सूर्य बोल दू, कोनो रवि बोल दू, कोनो दिवाकर बोल दू, धरती ने कोनो पृथ्वी बोल दू, कोनो वसुधा वसुंधरा बोल दू, हवा ना कोनो पवन बोल दू, तो का 10 ठन होती नहीं हो। 10 नाम धरने से भगवान 10 नहीं हो सके, ये तो भूल है। परमात्मा सबको एक है, हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य एक है, सब में वही हार है, वही मांस वही चमड़ा है। रूप में परिवर्तन हो सकते, शरीर में परिवर्तन हो सकते, लेकिन सबके खून एक एक पीछे भेजो, खून सबके एक। तो का मतभेद करें हम? आज तक हम परमात्मा पहचाने नहीं, ईश्वर पहचाने नहीं, और ये मनुष्य दिन की कीमती जीवन हम नहीं सकते। वो स्वामी तुलसीदास बोलते रामचरित मानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितना बड़े बात, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य के बात है कि ये मनुष्य जन्म हमला मिले। सूर दुर्लभ तन ग्रंथ गावा, सूर कहते हैं भगवान को। भगवान भी ये मनुष्य तन को पाने के लिए तरसते हैं, ये बोल रहे हैं स्वामी तुलसीदास।
एक संत अभी बता दीजिए कि कलयुग केवल नाम आधार। रामायण में ये भी बात है, रामायण की ही बात है। आप मैं अपन कवि साहब की बात नहीं बता, रामायण की ही बात है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर के उतरे पार। ऐसे नहीं कहा कि रामायण में कलयुग में केवल कि हम मूर्ति बना के पूजा करें नौकर आधार और वही पाठ पूजा पाठ करके सुमरण करें तब भोगो पाठ, ये नहीं। मूर्ति पूजा तो तब सार्थक है जब जीवन में विकार हट गए। हमारे साहब बोलते हैं, हमारे हुजूर साहब, मूर्ति पूजा चलो ठीक है, आप मंदिर पूजा करें, मूर्ति पूजा करें ठीक, लेकिन आपके जीवन का विकार हटा क्या? आप वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार में पड़े हो और रोज अगरबत्ती जला रहे, उससे मुक्ति नहीं हो। अगर तुम मूर्ति बनाकर पूजा करत हो तो जीवन में हमारा आचरण सही होना चाहिए। ज्ञान रतन की आंखियां तुम देखो जम के जा चौका। जब तक ज्ञान के आंखी से विकार न दूर नहीं करो तब तक तुम पूजा पाठ व्यर्थ है और तुम भगवान अभी पत्थर समझ बैठो। ये नहीं, तुम्हारा साक्षात भगवान नहीं आई तब तुम्हारा पत्थरा माटी ठेला हो, क्योंकि जीवन में विकार। कोई चिखला में बैठना पसंद है, चिखला माटी में सना है, चल बैठो मत हो तो कोई नहीं बैठो। तो भगवान अब चिखला सना कैसे बैठी बताओ? काम क्रोध लोभ मोह की चिखला सना है शरीर में और तब भगवान की ओर पूजा पाठ करोगे तो भगवान से कतनो पूजा पाठ कर लेने में। एक गाना भी चलता मुझे याद है, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए एक ख्याल आ गया। वो बहुत सारा है, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं। सब अपना चंदन तिलक लगाते हो लेकिन तन को धोते हो मस्त, लेकिन मन की सफाई आज तक वही बकरा काट, वही बलि प्रथा चलता है। देवी देवता के नाम बदनाम क्यों? सबका मालिक है, उसको देवी देवताओं में नजर नहीं, वो हमें नहीं नजर आई, केवल मनुष्य में नजर आई। हर परमात्मा सबको बना है। वो स्वामी तुलसीदास के जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, जड़ और चेतन दोनों वही बनाए, विश्व की न करता और संत हंस गुण गए ये वही पर सकल तज विकार। जैसे हंस जो है दूध और पानी का ग्रहण कर लेते, वैसे संत जो होते जो अच्छाई का ग्रहण कर लेते। दूध और पानी में हंस जो है दूध पी लेते, पानी छोड़, वैसे अच्छाई और बुराई से संसार अपना है, लेकिन संत जो होते मनुष्य जो होते अच्छाई न ग्रहण कर लेते और जितना भी विकार है दुनिया में तो छोड़ देते। वही मनुष्य, वही मानव, नहीं तो फिर मनुष्य न हो। ये मनुष्य जहाँ परमात्मा एक चीज बना है कि हे मानव जीव, तू गर्भ में तू भक्ति कबूले जाता है, भक्ति ने पूरा कर दे संसार में। एक प्रकार के समझाओ तो खाए कमाए पर भेजेगा। जहाँ से तुम आए हो दोनों प्रदेश जाते, गरीबी थे तो खाए कमाए 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल भर जाते, फिर अपन घर पे वापस आते। कैसे हमार घर परमात्मा की धाम है। आप स्वर्ग लोग समझाओ, अमर लोग समझाओ, चाहे मुक्ति के लोग समझाओ, वो परमात्मा के धाम है। परमात्मा हमारा खाए कमाए पर भेजे, जाओ अच्छा अच्छा धर्म कर्म करो। लेकिन हम इस संसार में आकर बड़ी प्रथा में उलझ के, शराब पी में उलझ के, काम क्रोध लोग झगड़ा लड़ाई मारपीट में उलझ के और परमात्मा का 10 छन बना। एक ही परमात्मा 10 भाग करता। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दोनों लड़ मर गए, दोनों भेद मरम नहीं जानते। दोनों मर गए कि हिंदू कहते कि मोह राम और मुसलमान कहते मोह रहीम, और राम रहीम कोई नहीं है, दोनों एक ही है। राम रहीम एक है, नाम भराए दो, और कहे कभी दो नाम सुन के भरम पड़ो मत हो, दो तो नाम सुन के कभी भरम में मत पड़ जाओ। एक ही परमात्मा के बना हुए, लेकिन 10 प्रकार के। हम तो भगवत गीता सुनी या हम आपके नहीं सुने नहीं। जहाँ भी आपका अच्छा ज्ञान के बात मिला थे धारण कर लो, सुन लो। और पहली बात तो एक हीरे सिन्हा जी बहुत जबरदस्त भजन गुनगुना है, अभी नवरात्रि में बड़ा भजन। नहीं जाओ ऐसा मंदिर में जहाँ अधर्म होते,
न्याय नहीं अन्याय होते का कर्म होते। नहीं जाओ ऐसा मंदिर में जहाँ अधर्म होते, नहीं जाओ मैं वैसा मंदिर में जहाँ अधर्म होते, देवी देवता के नाम से बड़ी प्रथा होती। कोई देवी देवता बलि प्रथा के हम भले चलाते हम गांव में, लेकिन बलि प्रथा कोई देवी देवता आप रामायण के सीरियल में देख लो, फोन में मतलब पकड़ा काट के इसमें 4 जना खवाए देखे, मैं भी तो सीरियल देखे, रामायण में भी महू पड़े कोई जगह नहीं लिखा है। फिर कहाँ से बलि प्रथा चालू कर? कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, वो लिखा है अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है। लेकिन क्या चीज की कुर्बानी प्यारी है? अल्लाह अपन विकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, बोला प्यारी है, ना कि कोई जीव मार दे और भगवान का ये सौंप दे। अरे भैया भगवान अगर बलि दे दी तब भगवान के दरवाजा में ला के रख दे, वो खुद ही ऊपर जीव ले ली, थोड़ा मारे कावर की थोड़ा तकलीफ कावर मोर व्यक्तिगत विचार नहीं, आप सोच लो भाई कोनो भी शरीर ला छोड़ के चल देते तो भगवान है वो जोहर देगा, जितना टाइम वाला शिव जी बुलावे उतना टाइम ले जाते, क्योंकि शिव भगवान का हाथ करते पालन करता विष्णु है और ब्रह्मा भगवान रचयिता है। तो भाई आप सोचो कि भगवान अगर देवी देवता अगर बलि मांगती तो वो बकरा का एक ठगी जगह पूरा घर भर पहुंचे तेरे बकरा सब लेके दिन ले चली जो कर जीव खत्म कर। और ठीक है भैया हम लोग खाते हैं, हम लोग उसको मसाले में तलते हैं, उसका स्वाद हजी कभी हकीकत बताओ तो मुसलमान लोग रोजा उपास रखते हैं वो लोग भी मतलब हलाल करते हैं, मुसलमान जो रोजा करते हैं वो लोग भी हलाल करते हैं कई कोई लोग। तो मैं ये बताता हूँ कोई देवी देवता मांग रहा है ये नहीं, आप अपने खाने के लिए वो बात अलग है, आपका आदत बन गई खाए के तो कोई बात नहीं, खाओ भैया जो जैसा करो वैसा भोगो, जैसा करनी वैसा भरनी, लेकिन हम देवी देवता का अपमान नहीं करते, कोई देवी देवता नहीं मांगे। कुर्बानी देवी देवता मांगते तो गलत चीज की कुर्बानी मांगते, जीव की कुर्बानी, अगर जीव की कुर्बानी मांगती तो वो खुद ले सकते, भगवान अपना का ताकत ही नहीं कि वो तोड़ में मरवाए, भगवान का इतना असमर्थ है कि तय वाला देवे वो सारा जगत ला दे, जगत जिसका एक गुण बनाया हुआ है और वही सब घटों में समाया हुआ है, और जो सब घट में समाया वो किसी अपने जीव में नहीं बताओ, सभी तो उसके लाल है ना। दुकालू यादव भी बोलते एक भजन गाते, कैसे रचे हचोते जग संसार ला बोहे हबच माता होते भूया के भाल, जब वो भूया के भाल बोहे हबे और रचे है संसार तो अपने रचे ला अपने बेटा अपने असर कैसे मिटाए हो, कैसे मांगे आप बताओ, सोचो एक बात दिल से सोचो, नहीं हो सकता ये हम लोग मतलब अपने खाने के लिए। और आप मांस बोलते हो, मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, और ये जगंदा हो रहा है जानबूझ के खाए, सब मांस एक ही होते। हम कहते कि बकरी मांस हम आदत से बन गए, बकरी मुर्गा अंडा ये मांस ये खाओ, पशु में तो कुछ चीज नहीं बचे, जो खाने वाले थे बहुत कुछ खाते, गाँव बेहतर में हमारे गाँव सिंघौरी में शिकारी में गोहियार मार के खाते और बनबिलवा मार के खाते, तो मनुष्य से का चीज नहीं बचे, वो स्वाद हुई तभी का। मैं एक दिन शिकारी फूट पर कच्ची गोहियार खाता हूँ, स्वाद रहतेगा, अरे भैया यकीन नहीं करवे मैं इतना स्वाद रहते जब बकरा और मुर्गी में नहीं रहा है, मैं पूछे जानकारी की 30 साल के बाद है। तो आदमी मतलब मांस में स्वाद नहीं रहता, स्वाद तो मसाला के स्वाद तो ना भूंजे बघारेगे तेल में उबालेगे तलेगे, और आप वही बस मांस नहीं आप कोई भी मांस में पका के खाओ वो स्वाद रही। जो मांस खाने वाला इतना विनती है, मांस में स्वाद नहीं है, स्वाद तो तले हज मसाला भूंजे हज और बघारे हज जैसे हल्दी मिर्चा वो में स्वाद है, और मांस तो इंसान के भोजन नहीं है। साहब की एक शब्द है मांसाहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जान, दुनिया में कितना राक्षस कहाँ है राक्षस, इंसान ही तो राक्षस, इंसान ही तो भूत, इंसान ही तो शैतान है, हमारे इधर वहाँ भूत वहाँ प्रेत वो शैतान है, अरे होती मत जावे होती पर भूत प्रेत है,
देखे होंगे कोई अपने लड़का मुला सिखाता कि गलत संस्कार है। भूत प्रेत हुए नहीं, सबसे बड़े भूत प्रेत तो इंसान होते हैं। हमारे साहब एक शब्द बोले हैं कभी साहब के जीवन धारण, वह मनुष्य जिसने मानव होकर मानव नहीं बना वही सबसे बड़ा भूत प्रेत कहलाता है। जिसके जीवन में मानवीय गुण नहीं वही प्रेत है। पहली जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइहो, कांटा पर के पानी पिहो, प्यासन में मर जियो, दीवाने मन भजन बिना पछतइहो। ये जिंदगी मिला है तुमको भजन सत्संग करे बर मिले है, ये जिंदगी ला व्यर्थ में मत गवाओ। ये जीवन सुमरण करे बर के है। एक जीवन जो है तुम अमोल है, बहुत अनमोल, बहुत कीमती है। और अगर ये जीवन के मोल नहीं समझो तो कोई कीमती घड़ो नहीं। कई आदमी बोलते मनुष्य से जीवन बेकार जीवन कोई है नहीं, ये तन मन भले कीमती है बोलते, अरे मनुष्य जीवन तो बहुत बेकार जीवन है भाई, बहुत दुख है, ऐसे भी बोलते। लेकिन जो ज्ञानी आदमी थे वो कल ये बड़ा कीमती रहते है मनुष्य जीवन। और जो विषय विकार में फंसे रहते, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट में, वो कल ये जीवन जो है बेकार लगते हैं। तो साहब के शब्द है, तन धरि सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। जो जीवन में संसार में शरीर धारण कर सबका दुख है, लेकिन जब परमात्मा सबके मालिक ला जान रहते, सदगुरु ला जान रहते, उनका जीवन में कभी दुख नहीं होता। थोड़ा दुख ला हंसते हंसते मतलब खुशी में परिवर्तन कर देते। ये होते संत के महिमा। और ये मनुष्य जीवन में समझाओ, मनुष्य जीवन एक बार आए दोबारा वापस नहीं आए। मनुष्य जीवन अगर दोबारा पाना चाहता हो तो ये कर्म क्षेत्र है, ये जैसा कर्म करवे वैसे तोला फल मिल। अगर अच्छा काम करवे तो तोला मनुष्य जीवन दोबारा मिल जी, अगर अच्छा काम नहीं करवे तो 84 लाख योनि ला भोग के फिर मनुष्य तन पाते। दोबारा ये मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है। संत मन के भटकट भटकट लख 84 मानुष तल्ला पाए बेटा, अब की देर नहीं चेदवे रे तब फिर 84 हो जाते। अब एक बार नहीं चेदवे, भक्ति भजन परमात्मा के नहीं करवे, रहने का नहीं चलवे तो 84 लाख योनि में भटकत गाय शेर भालू चीता हिरण गेंगेरवा जो का प्रकार के बनू गेंगेरवा बनना पसंद नहीं है ना। तो भक्ति भजन करे पर यह मनुष्य तन मिले है, भक्ति करो तब जीवन को उद्धार हुई। आप किसी की भक्ति कराओ, रहनी गहनी में सही रही की भक्ति करो, ना कि हम दारू पियत मांस खातर हम जस गीत जवारा में जाकर बदनाम होते सच बताता हूँ। अरे वो दारू पिया मंच में जगह देवत है, बदनाम होते, गांव के भी बदनाम होते। देख वो दरवा है वो जगह दे दी और देख लो कहे नहीं किया देवी चाहते ला आज तक जगह नहीं दे, और वो दरवा मंदवा मंच में जगह दे होते बात सब काम होते जी। मोरो गाँव में सब काम है, दरवा मंदवा दारू पिया मन मतलब जस गीत जवारा करते और अच्छा आदमी मन चुप बेचारा बैठ जाता। कुछ गलती बोलो क्षमा होगी, साहेब बन गई साहेब चलो भले साहेब मांस मांस एक है, क्या बकरी क्या गाय, ये जगंदा हो रहा जानबूझ के खाए। साहब का एक बात, माछ मछलियां खात है सूरा पान को है और तेन अंदर के जाएंगे सबको परिवार समूह। हम ऐसे संस्कार हैं, हम मांस खाते तो हमार बेटा भी हमला देख के मांस खाई होकर पीढ़ी खाई तो सबको कुल परिवार जाकर नरक के खानी है। मनुष्य के जीवन मांस न हो। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी अधर्म कहाँ से आगे भाई? हिंदू धर्म में तो बिल्कुल मतलब तो मांस मछली खाना वर्जित है। उपनिषद में है, सब भागवत गीता में सब बात था, लेकिन कोई बोलना नहीं, तो सब बात हिंदू धर्म ला भुला के खावे मांस तीस ला और कोष्टा घर के लुगरा पहने ला भुला के पहने हवर जींस आज के समय
आज के समय ऐसे कि हमारा पुराना पद्धति ला भुला का और खान पानी बोला हमका और अंकुर भके सो मानवा और मांस भके सो स्वान। जो अंकुर के भक्षण करते वही मनुष्य और मांस भक्षण करते वो स्वान। मांस के खाने के सौभाग्य तक मनुष्य के नो। मनुष्य के लिए तो अंकुरित भोजन बनाया गया। ये मनुष्य जीवन में परमार्थ करने के लिए बनाए गए। तरवर सरवर संत जन चढ़ता बरसे मेघ परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये परमार्थी हम प्रकृति से सीखन कि वृक्ष खुद अपन फल नहीं खावा। ये धरती जो है, ये पानी पवन जो है, ये हम सब हमारे उपयोग के लिए। वैसे ये मनुष्य जीवन है जो एक दूसरे के हित कर सकतन, भलाई कर सकतन, एक दूसरे के सहयोग कर सकतन। ककरो भी दुख है वो में शामिल हो सकतन, ओकर दुख ला दूर कर सकतन। लेकिन नहीं, एक पानी प्यास मत बोला, प्यास मर जी, लेकिन हम बोला सहायता नहीं काबर बड़ी दुश्मन मोर पर चलते ओकर। और हमारे साहब का दे जो तोड़ू कांटा बोए ताही बोए तो फूल, जो तोड़ पर कांटा भी बोते तेकर बढ़ता है फूल बोए कर। और जैन तोड़ पर कांटा बोए ओकर पर तो त्रिशूल धर के रखे शंकर भगवान। ताहे का पर ओकर में पहली दुश्मन तो ओकर पर भगवान त्रिशूल ले खड़े तो बैरी हटा। तो मनुष्य जीवन के स्वभाव है शांति के जीवन, शांत रहना और सत्य के रास्ते में चलना, सद्भावना, प्रेम भाईचारा के साथ रहना। लेकिन आज मनुष्य जीवन भगवान के नाम से लड़ाई लड़ते हैं कि हिंदू मोर राम प्यारा, मुसलमान मोर नहीं, मैं दुर्गा मानता, मैं काली मानता, मैं गणेश न मानता। तुम कबीर हम काहे नहीं जानो, हमार भगवान बड़े ऐसा होते हैं। सही बात आतो साहब, ऐसा होते। एक समय के मैं तुम बताता हूँ, ऐसा बड़े के मतभेद में एक दारू पीने वाला एक शंकर भगवान के मंदिर के पास गया, गोल करके सुत गिरा और उसके पास सब बड़े छोटे मोर भगवान बड़े, अरे मोर साहब बड़े, आज भी चलते एक दूसरे ज्ञानी मंदिर की चर्चा हो जाती। तो एक शराबी के साथ में शिव भगवान की पूजा करने वाला आ गया, तो वो बोलते कि शंकर भगवान के मंदिर में तक गोड़ करके सूत गए, मोर भगवान इतना बड़े महानतम भगवान। तो शराबी बोलते तो शंकर भगवान इतना बड़े तो कैलाश पर्वत में का बर पड़े। अरे वो तो ओकरे है, वो भी बहुत महान है, पर्वत भी है। तो शंकर भगवान बड़े तो कैलाश पर्वत में काबर पड़े, और कैलाश पर्वत बड़े तो हनुमान के हाथ में काबर खड़े, और हनुमान बहुत बड़े। वो बोलते जाते हो शराबी है और बहस करते जाते, हनुमान बड़े तो राम के चरणों में क्यों पड़े, और राम भी भगवान है, वो भी बहुत, राम बड़े तो सीता के पड़े में पैसे क्यों पड़े। अब सीता भी जगत जननी, सीता पड़े तो लंका में क्यों पड़े। देख शराबी में कितना बहस हो गया। एक पुजारी, सीता पड़े तो लंका में क्यों पड़े, और लंका पड़े तो हनुमान के पूंछ में क्यों चले। तो कौन बड़े नहीं बता रहे दादा कि वो पुजारी है, तो सबसे बड़े मैं पड़े। अब आज की दुनिया में शराबी अगर होकर में हार गए, उन्होंने नहीं समझा। कहते ना नारी संग देवता हारी, तो इसने शराबी संग मन हार गई, संभाव संभाव। तो अहंकार, जब तक जीवन में अहंकार है तब तक हम मनुष्य भी नहीं बन सकते। हमारे संध्या पाठ में चलते अहंकार अभिमान बिडारा घटका चौका कर उजियारा। अहंकार और अभिमान जब तक नहीं हटावे तब तक ये जीवन में प्रकाश नहीं फैलेगा, तब तक सच्चे परमात्मा जानकारी नहीं होती। हम भले कहा तो सबका मालिक एक शब्द, सबका मालिक तो एक घट घट में बसे। अब एक भजन भी सुन लो, घट घट में बसे है सत्य नाम, खोजेला हंस कहाँ पावे ना। तो घट घट में बसे साहब के सतपुरुष परमात्मा आज तक पहचाने नहीं है। बाहर खोजत, मंदिर में खोजत, मस्जिद में खोजत, तीर्थ में खोजत और दारू पी के खोजत। अब बताओ, दारू भांग बीड़ी सिगरेट नाना प्रकार के विकार धरे हैं और हम मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ।
तो भगवान मिले नहीं मिले। मैं वही बात फिर चिखला में बैठना कोनो ला पसंद नहीं है तो भगवान ला भी पसंद नहीं है। कतो पूजा पाठ कर दे तो अंदर में चिखला सुना रही तब मंदिर में जाते तो बोल तो भगवान नहीं मिले। और भगवान अगर को तो धोखा से भी देखी तो वो भगवान तो पत्थर माटी है। और आज कलयुग में वो दशा हो है तभी रामायण में ये बात ला बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास कि कलयुग केवल नाम आधारा। केवल शब्द प्रयोग कब होते तुम्हें पता है? कोई रास्ता नहीं रहा एको ठोक तब केवल एक ही रास्ता है परमात्मा पाएगी भगवान पाएगी केवल नाम की सुमरन। और वो नाम के सुमरन सच्चे रहनी गणेश करबो तब नहीं तो हम दारू मांस मदिरा करत रहो हम भगवान के कदम पूजा करबो हम वो भगवान न पावन न जान पावन तबे आज तक हमारे जीवन में सुधार नहीं चिखलम सनातन तभी आज हमारे जीवन में सुधार नहीं है। साहब के भजन झूठी फरेब से मन से हटा कर मन को करो निर्मल और लहर करा हृदय के बनाओ मन में खिलाओ कमल तब उतरेंगे सतगुरु सत्य कबीर तब यहाँ उतरेंगे। नहीं तो फिर कहा जो सब घट मोरे साहेब सुनी सेज न कोई बलियारी व दूध की जागर और कहा थे साहब भी बोलते मैं सब घट में होगी लेकिन भावना समझो तब तो सब घट में रहते हुए भी नहीं है। एक कलिक अगर दूरी हो जाते केस के बाल अपना दूरी अगर हो जी तो जो है पारस पत्थर लोहा में टकराए तभी से वो सोना नहीं वैसने अगर जरा से भी हम साहब की भक्ति से चूके भगवत की भक्ति से हम चूके तो हम कभी इंसान नहीं बने ना हम को भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान के जो जेल भगवान में माना था हम लोग कभी बुराई नहीं कर हम होकर जब स्तुति नहीं कर सकते हम बुराई करने वाला कौन होता है बताओ। और साहब कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक तरक जोन तो अवगुण बताही तेलता है अपन घर में कुटिया बना कर रख दे झोपड़ी बना कर जब तो गलत चीज ला बताई अरे ते दारू पीता बापू छोड़ दे ते भक्ति कर सत्संग कर ते मांस खाना छोड़ दे ऐसे ही तो कोनो ज्ञान दी ओकर पर ते कुटी बना कर निंदक नहीं रे राखी आंगन। लेकिन आज की दुनिया में अरे मोला तो चेताला है दो घर तो बड़ी सुधार ते मोला मत चेता। आज की दुनिया ऐसे साहब कभी बोला थे निंदक नहीं रे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। कोई तो आचरण लगा सुधारे पर तो अवगुण बताते ना थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए तब तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हुई। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया तूने विरथा गवाया तो मैं क्या करूं। अगर ये मनुष्य जीवन पाए हन और हम फोकट में गवा दें तो परमात्मा का दोष मत दो अपन परम ना दोष कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल रत्न है। उस स्वामी तुलसीदास ओकरे सीधे बोले कलयुग में केवल नाम के सुमरण कर लो भाई नाम के सुमरण करके बहुत सागर से पार हो जाओ। ठीक है तुम्हारी मूर्ति पूजा करना ठीक है कोई कभी साहब कभी अवहेलना नहीं करी कभी नहीं अवहेलना करी। कई लोग पूछते कबीर साहब तो मूर्ति पूजा के विरोधी है सच बताता साहब के कई ठन साकी है जाने अल्लाह अल्लाह मुसलमान में फटकार दे साहब अल्लाह चरी किलकार या खुदा क्या बारा हो जी कारण तू बाग दे दिल ही अंदर सो जिसके तू बाग दे हो तो दिल अंदर में सो है कि थोड़ा बोल मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो साहब बोल इस मंदिर को तोड़ दो भाई मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ दो इसमें ना कुछ है मुजाका है और प्यार भरा दिल ना तोड़ बंदे ये दिल खास खुदा का है। ये मंदिर ना मत तोड़ दिया ये मैं खुदा बसे वो मंदिर ईटा पत्थर अपने बनाते लग पर तोड़ दे लेकिन ये तोड़ ये मंदिर ना तोड़ दे तो पर हाय लग गए तो बंद नहीं बचे। कोई गरीब ना दिन दुखियारी लगा दुखा दे तो पर हाय लग गए तो बंद नहीं बचे। तो गरीब के हाय लगता कोई दिल न मत तोड़ो। ओगरे साहब बोले मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो इसमें ना कुछ मुजाका है और प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे
दे यह दिल खास खुदा कहे। परमात्मा कहाँ बसते? ये मंदिर में। एक भजन बड़ा सुंदर चलता था, मन के मंदिर लगे हम ताला, पत्थर के मंदिर में खोजे ताला। वो बड़ा सुंदर भजन था। घर में है दुर्गा देवी, घर में है लक्ष्मी, घर में है सरस्वती मैया, घर में है सरस्वती मैया और घर में है काली और खोजे ताला। मन के मंदिरों में लगे हमें ताला और पत्थर के मंदिर में खोजे ताला। जब तक मन सुधार नहीं हुए, विकार से भरे है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे है और पत्थर के मंदिर में हम माथा टेको तो कोई काम नहीं। वो पत्थर भी भगवान है जब हमारे विकार दूर हो गए तब, और भगवान भी पत्थर है जब हमारे जीवन में विकार हो गए तब। समझो बात। तो सब देवी देवता हम पूजा करना कोई सार्थक नहीं। मन की पवित्रता में जोड़ देते हमारे साहब। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरफ को मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो मंदिर मस्जिद में जाना तो सार्थक है, और तो बुरी आदत गलत खान पान आचरण नहीं सुधरी तो मंदिर मस्जिद में जावे और बदनाम होते आवे, और बदनाम होते आवे वहां जावे। तो अरे मंदिर में पूजा करने से छोटा बर्तन चुरा भाग के जम और कहते तिलक लगाए होते बात। और मंदिर मस्जिद में क्या है बताओ? आप वहां जाओ प्रयागराज में, मंदिर मस्जिद में पंडा मन वहाँ के तीरथ में जग फरमावत इस आदमी को देखा घट पिछले साल 500 रुपये में चढ़ावे बाबू तो तोर मनोकामना पूर्ण हुई, तोर बेटा नौकरी लगे। अब बहुत आदमी चढ़ावा तो ऐसे भरमार काम करते बड़ो कतको जन, हर जन नहीं, कोई बड़े बड़े मंदिर में भरमाते। तो चंदन तिलक के पूजा पाठ सब सही है जब तक जीवन के विकार दूर हो गए तब। अब जीवन में जब तक गंदगी है, छल है, तो परमात्मा कहीं नहीं, मंदिर में मस्जिद में। गोस्वामी तुलसीदास बोलते छिद्र कपट मोहिनी भावा, निर्मल मन तो मोहि स्वभाव। जो कर मन में निर्मल है, मन पवित्र है, तन भी पवित्र है, वो मोरा भाते। भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास महाराज बताते कि निर्मल मन सो मोहि स्वभावा, और छिद्र कपट छल मोहिनी भाव। जेकर अंदर में छिद्र है, कपट है, छल है, वो मोरा कभी नहीं भाव, वो मोरा कोई पसंद नहीं, कभी भी पसंद नहीं। तो हम मनुष्य जीवन में छल कपट हटा और अहंकार हटा कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ध्यानी, यही अहंकार पूरा दुनिया खा गया भाई। काला पूरा अहंकार हटाओ जी। ये मनुष्य जीवन में भक्ति, केवल भक्ति, परमात्मा के सुमरण, परमात्मा ध्यान, पूजा पाठ और रहनी गहनी, बस यही मनुष्य जीवन की सार्थक है। बाकी सब 84 की कहानी, बाकी विकार भाईचारा एकता के साथ रहना भारत देश की विशेषता है। भारत देश में धर्मनिरपेक्ष ये संविधान में लागू है। तो भारत देश के जब नागरिक हो तो हिंसा नहीं है, अहिंसा व परमो धर्म। अहिंसा ही मनुष्य के परम धर्म है। हमारे जीवन में कभी हिंसा नहीं हो सकती, और हिंसा हो तो हम मानव नहीं बन छिद्र कपट छल मोहि नहीं भाव। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बोलते कि निर्मल मन जिकर स्वभाव है वही मोला भाते, वही मोला पसंद प्रिय। जिकर जीवन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, वो परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकता। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती? जब तक जीवन में झूठी प्रेम रही तब तक भगवान की प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति नहीं।
तब तक हम परमात्मा और मालिक को नहीं जान पाओ। जीवन में द्वंद्व हटाओ, झगड़ा है भगवान के नाम से झगड़ा कि भगवान 10 से 20 मैं वही बात बोले हूँ और आज भी बोलता हूँ कि भगवान एक ही परमात्मा सब रचे और एक ही परमात्मा के रचे से अनेक बन जाते। कोई कुआं में कोई तालाब में पानी हो जाते तो तालाब के पानी, कुआं पानी, ये समुद्र पानी, नदी का पानी, पानी ही है, चाहे वो समुद्र का चाहे भगवान 10 रूप में आके भगवान 10 नहीं बन जाते, एक ही है परमात्मा और हम वो परमात्मा के अंश, ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्र। तो ईश्वर के अंश जो जीव है, जब ईश्वर अविनाशी है वो कभी नहीं मरे तो जीव भी नहीं मरे। सोना के टुकड़ा सोना ही होते, पीतल नहीं बन जाए। वैसे ईश्वर के अंश ईश्वर के समान होते। मतभेद थोड़ी सी है, भिन्नता थोड़ी से भिन्न है। जो हम इस संसार में कर्म क्षेत्र के लिए हम आए हैं, बोला हम भूल गए हैं। भजन गाते ना साहब, गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आके तुम उनको भूल गए। पूरा करो तुम अपना कबूल, पूरा करो। और ये पूरा करने के लिए संसार में हम आए हैं। वचन बंध है कि हे परमात्मा, मैं संसार में आके मैं तो भक्ति कर दूं। बोले लोग भक्ति ला इस संसार में आके भूल गए। काबर भूले, काबर भूले संसार में, कौन बताए? इस संसार में हम आके परमात्मा क्यों भूल गए? काबर भूल गए? कैसे भूल हो? कैसे भूल हो गए संसार में? भूल को मिटाओ भाई, ये भूल हो गए, वो भूल कौन मिटा सकी? हम इस संसार में आके हमारे साहब ला भूल गए, हम मालिक ला भूल गए, परमात्मा ला भूल गए। हम इस संसार में भूल कैसे मिटा सकते? मतभेद में पड़ गए। तो ये भूल मिठी कैसे? कोई पारखी गुरु मिली तभी तो भूल है मिठी। अरे बैरे अंगू पंगू को हम गुरु कर लेंगे तो हमारे भूल नहीं मिटा सकते। वो तो और तोला भटका कर रख देंगे। अंगू पंगू अरे पैरे गुरु कर देता। धनी धर्मदास साहब भी तो करे रही स्वरूपदास मित्रेश्वर महाराज, वो तो भटका के रख दी। अगर यकीन मत आत होकर से बड़े देवता कोई नहीं रही थे। आप देख लो वो फोटो है धनी धर्मदास साहब, होकर से बड़े देवता आज तक कोई नहीं रही। आप देख लो। लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब के जब ज्ञान पड़ी, जब झकझोर करी तो अंगू पंगू गुरु के चक्कर छूट गए। वो तीरथ व्रत करत रही, 68 तीरथ घूम आए प्रभु दरस हेतु बहुबारा। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारे सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। वो तीरथ व्रत करत रही जाने, तब वो नहीं छूटी जे ओकर तीरथ व्रत करई। वो नान नान सालीग्राम जिसे हम नान धरतन नान नान पत्थर, आजकल पहले सियान में धरे आज भी धरे थे, सब घर थे। तो नान नान पत्थर तुलसी चोरा मढ़ाई धन इसने ओकरो घर में। मैं स्पेशल राम भगवान के मंदिर है बांधवगढ़ में। आज भी गणेश भगवान की वो मूर्ति, विष्णु भगवान के शेष नाग के सैया है, जाके देख लो। सबसे बड़े कबीर पंथी में वही है पूजा कर। और जब सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान हुई तो अंगू पंगू गुरु छूट गए। रूपदास मिश्रेश्वर महाराज जहाँ तीरथ व्रत करबे 68 तीरथ ला घूम गई, तब सदगुरु कबीर साहब बोला मिली। और सदगुरु कबीर साहब ला झकझोर करके जगह दिखावा भक्ति छोड़, सच्चा भक्ति कर हृदय से, तब तो भक्ति सार्थक हो। तो हम भी दिखावा भक्ति में जुड़े हैं आज। कौन नहीं करा दिखा? चलो भाई 4 जन चंदन तिलक हम वो लगा लेते, बिल्कुल पूरा दिखावा है। लेकिन चंदन तिलक के महत्व नहीं जाना। काबर लगा था चंदन तिलक? का जानो साया, ये तो पति के श्रृंगार है।
जैसे महिला मन अपन श्रृंगार रचा थे पत्नी के लिए, पति के लिए, पति के अपन मांग में सिंदूर भेजे निशानी है। तो हमारा पति कौन है? परमात्मा साहब। है कि नहीं? सबके परमात्मा ही पति होते नहीं। एक भजन गाते, अपन पति के करे नहीं सेवा और पर के पति ला पूजा पत्थर के देवा। अभी तो पति परमेश्वर बोलते, तो अभी तो ऐसा धक्की उड़े मैं बताता हूँ। अभी का रवैया अभी के बहुत खराब है। तो पति परमात्मा परमेश्वर हमार पति होकर श्रृंगार है सिंदूर कि हे परमात्मा हम तो रहने का नहीं चलबो के हम सिंदूर लगाते तत्व तिलक तीन लोक में एक जन नहीं कलयुग मनेगा तीनों लोक में लगते तिलक और कहाँ लगते सत्य के दिशानी है तिलक तत्व तिलक तीन लोक में सत्य नाम है सार और साहब कबीर मस्तक दे है शोभा अगम अपार। ये शोभा अपार है तिलक अखंड तिलक और पार जन पाल ही बिल्ला आदमी जो सच्चे गुरु के संगत में पढ़े तेने होकर पार लो पाही और पार पाही तेने संत कहाई और वही 84 लाख योनि में नहीं भटका योनि संकट कभू ना आवा कहे कभी सतलोक में जाओ वही सत्यलोक अमर लोक में जाएगा और सब जीव वहीं से आए। अरे जीवरा तू अमर लोक के वासी हो। साहब कबीर का बोलते, अरे जीव तू कहाँ के रहने वाले? नहीं यहाँ के रहने वाला नहीं। कहाँ के रहने वाले? नहीं मूर्ख रहने वाला है कि कुम्ही गाँव रहने वाला है? जीवा की बेमे रहते बताओ। अरे जीवरा तू अमर लोक के वासी हो काल पड़े बस आए हो। ये संसार में मोह हो गए मोर मोर धन मोर संपत्ति मोर कुटुंब परिवार मोह पड़े मोह हो गए तभी नहीं छूटा दे संसार। अरे जीवरा तू अमर लोक के वासी हो मोह स्वरूपी आए हो और काल मन में काल निरंजन बैठे हम किधर ना काल निरंजन का मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो ही राखो भरमाई हो। ये मन में निरंजन है तेना तो भरमा कर रखे चल तीरथ चल मंदिर। आप दिल से पूछा कौन कौन मंदिर जाता हो? आज तक सच्चे दिल से पूछा भगवान के दर्शन हो नहीं होते क्या बन भगवान बुद्ध जो है भगवान बुद्ध ओकर से बड़े व्रत कोनो नहीं रखे ओकर से बड़े वो कितना गुरु करी 24 गुरु भगवान करी फिर भी वाला ज्ञान नहीं वो अपना आप मंथन की आज तक मोर जीवन में का चीज विकार है और जब तक विकार नहीं जाए तब तक तुम कतनो मंदिर मजे जाओ भगवान के दर्शन नहीं हो। विकार ला हटा दो तो ये घट घट में भगवान घट घट में बसे परमात्मा मालिक सब जानते बात बहुत सुंदर घट घट में बसे साहेब घट घट में बसे वो मालिक का परमात्मा वही संसार बना है वो सब घट में समा है। लेकिन आज तक वो दिल अंदर दीदार है जिन खोजा तिन पाया झील के अंदर में दीदार बैठे बोला खोजबे तब पावे और बाहर में खोजते रहे तब भटक जावे। रविंद्रनाथ टैगोर एक कहानी लिखे जो राष्ट्रगान का रचयिता है रविंद्रनाथ वो बोले है कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए मैं जाता हूँ और मंदिर में प्रवेश करने जैसे मंदिर में प्रवेश करने के जाता हूँ तो मंदिर सामने में और मंदिर के खोज में वो विपरीत जाते यदि मुख लग करती तो मंदिर सामने में मंदिर के खोज मेरे मंदिर है वो विपरीत दिशा जाती तो बताओ मंदिर के खोज में विपरीत दिशा जाही तब मंदिर लपाही की मंदिर से दूर होगी। मंदिर हमारे सामने में है और हम मंदिर के खोज में बाहर जाते रहती और जैसे सामने करो तो मंदिर हमारे पास है। खुद के अंदर में प्रवेश कर जब मंदिर बाहर नहीं है भीतर है। कहने का तात्पर्य समझाओ खुद के अंदर में मन के विकार हटा लो तो ये मंदिर मन के मंदिर पवित्रता मन के मंदिर में लगे है ताला पत्थर मंदिर में खोजे ताला ओकरे सिद्ध मन के मंदिर में जगाओ तब तुम्हारा सब सही है।
मन के शुद्धि करो तो तुम सब सही। और मन रूपी निरंजन हटाओ। मन ही तो नचावत है नाच, चल तीरथ, चल मंदिर, चल मस्जिद। और ये मन के चक्कर में मस्ती मार के गांजा भांग तंबाकू पिया था। मन के मस्ती में प्रतिज्ञा कर, आज के बाद मैं दारू नहीं पिया भाई साहब। दृढ़ संकल्प विश्वास कर। जैसे कि देश के नेता मन जब आजादी हो तब क्या बोलते, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हम इसमें वादा करो, आज से हम दृढ़ संकल्प ले वतन कि हम शराब नहीं किया और एकदम मजबूती से वादा निभाओ, तब छूटी। लेकिन आज की दुनिया वादा तो टूट जाता है, वादा करेंगे दोनों टूट जाते। तब पहले सीधी परमात्मा नहीं मिलते, वादा लटोरा था देखा सीधी ओगरे सीधी आज तक परमात्मा घाट में भी से तेरा नहीं जान पाए। और जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ वहाँ खो जाता। नाम सुमरण तो करवे नहीं करता, घर में 1 घंटा बैठ के साहिब के भजन नहीं गाता, रामायण नहीं करता, और मंदिर मस्जिद में जाके पूजा पाठ करता। अपने घर में ढाके लिए बापू तेरा रामायण में बैठा था, ऐसे बोले नहीं। तो अपन घर में पहली पूजा पाठ करो, अपन घर में जीवन में सुधार करो, तब तो ये जीवन सार्थक है, तब तो ये मनुष्य तन पाना सही है। नहीं तो फिर पशु के जीवन अच्छा है। वो बेचारा पशु जो नहीं, गाय है, बैल है, ओकर जीवन अच्छा है। अगर मनुष्य जीवन के कीमती महत्व नहीं जान पाए तो फिर मनुष्य जीवन कीमती नहीं है। सिद्धि साहब के एक भजन है, प्यारे प्रपंच में दिन रात न गुजारो। अरे प्यारे प्रपंच में दिन रात मत गुजारो, ये मानुष तन पाके कुछ तो जरा विचारो। कुछ तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट भक्ति के लिए निकालो। घर में रोज पूजा पाठ करो, ध्यान करो, सुमरण करो। कोई संत गुरुजन का बोले हम विचार करो। खटिया थोड़ा खर्राटा मत मारो, नाक में खर्राटा मारते आजकल। आज सत्संग वही खटिया में जाके आज सब सुने का है, विचार करो। सत्संग तो बहुत करते, सत्संग करके सत्संग करिए चलते जाते, लेकिन आज तक सत्संग के प्रभाव नहीं पड़, क्योंकि सत्संग बाहर क्यों करे है, अंतर में सत्संग नहीं करे। भगवान ने बाहर ढूंढे, अंदर में नहीं ढूंढे। परमात्मा बाहर ढूंढे, अंदर में नहीं ढूंढे। सत्संग ने बाहर में सुनावा था, सब सुना था। अब कब अपन आप लोग सुना है सत्संग? सच्चे बोलो, कौन कौन अपन आप लोग सत्संग सुना था? ये सुनावा था मैं तो दिखावा है, ये जो मैं सुना था दिखावा है। जो अपन आप में सत्संग करी वही सच्चा सत्संग है। दिखावे के सत्संग सारा दुनिया जानते, लेकिन अपन अंतर्मुखी सत्संग परमात्मा जानता। अंतरात्मा शुद्धि होते अंतर्मुखी सत्संग करे से। बाहर मुखी सत्संग करे से बाहर के दुनिया के लोग सुधर सकते, दुनिया के मनुष्य जीव जंतु में प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन अपन अंतर आत्मा का सुधार कर अंतर्मुखी सत्संग करे के अपन आप ला जीवन में सत्संग करे के जरूरत पड़ती है। अंतर्मुखी सत्संग हुए दिते, अपने घट को उजियार करो भाई, तब तुम्हें पिया मिलेंगे, तब तो परमात्मा मिली जब अपन जीवन ला उजियार कर दे, उजागर कर दे, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जब तप में, ना जब में ना तप में, ना व्रत उपवास में। फिर भी व्रत उपवास करता, पूजा पाठ करता। जहाँ परमात्मा भगवान नहीं है वहाँ वहाँ खो जाता। ना मंदिर में कहा तो मंदिर में जाता, ना मस्जिद में मस्जिद में, ना उपवास में फिर भी उपवास करता, ना कोनो क्रियाक्रम में और क्रियाक्रम में उलझा। माँ कसम, भगवान कसम, बड़ा दुख आता है। तो परमात्मा है मन के विकार हटाए से परमात्मा। सहज ही परमात्मा पाइया जो मन निर्मल हो, सहज ही साहब पाइया
जो मन निर्मल हो, अगर तोर मन निर्मल हो जी, तोर तन निर्मल हो जी, पवित्र हो जी, तोर अंतःकरण शुद्ध हो जी, तब परमात्मा सब जगह है। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, पत्थर में भी है जी। मैं तो का बताऊं, भगवान खम्भम फाड़ के जब नरसिंह निकल के नहीं प्रहलाद हो जाता कावेरी जो खम्भम, वो बोलते भगवान को खम्भम खड़ो थे, बोला खम्भम भी भगवान नजर आवत रही थे। जो सच्चा भक्त रहते बोला सब जगह परमात्मा नजर आते, और जो कच्चा भक्त रहते जो दिखावा करते बोला भगवान भी पत्थर नजर आता। सोचा है बात में, दिल की बात। जो कच्चा रहते, जो विषय विकार में थे, बोला भगवान भी पत्थर नजर आते, और जो सच्चा भक्त रहते बोला पत्थर में भी भगवान नजर आते। तो भगवान हमने गले में आओ नाम मिलावे रूप को जो जग को जय हो, जब वह नाम हृदय बसा छुदा रहा न को। नाम के सुमरण करे तो बहुत बड़े महिमा है, और ये भवसागर में जब तक नाम की सुमरण नहीं हुई ना तो पार नहीं होता। एक साहब की साखी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। हम इतना पोथी पुराण पढ़े, इतना ग्रंथ पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत करे, पोथी पंडित वही लगा। आप बोला थे पोथी पढ़ पढ़ संसार मर गए, मुआ मतलब होते मर गए। ये पोथी पुराण रामायण भागवत सत्संग कर पूरा हमारा जीवन बीत गया, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन पावा, कोई पंडित नहीं बन पावा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई एक अच्छा से पंडित बनी, कोई शास्त्री बनी, कोई महात्मा बनी बनाते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का वही पंडित। जेकर जीवन में 2.5 अक्षर प्रेम के पाठ न पढ़ ली वही पंडित, नहीं तो फिर कोई पंडित नहीं हो सकता। कितना कथा बोल प्रेम के पाठ, और 2.5 अक्षर का आप बताओ, 2.5 अक्षर का प्रेम, और 2.5 अक्षर के प्रेम इतना सुंदर है कि आप लोग बताता हूं। साहब की शब्द है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेही ल रुच गए, और शीश दे ले जाए। राजा प्रजा जेल प्रेम हो गए तो अपन सिर ला दे के जाओ कटवा के, इसने कहा साहब राजा प्रजा जेही रुचे शीश दे ले जाए। साहब की ये सिर ला नहीं कहते, साहब कभी साहब की साखी के उल्टा अर्थ नहीं लगाऊंगा। राजा प्रजा देही रुचे शीश दे ले जाए, एला बोलते शीश। और ये शीश जो है अहंकार है, घमंड, ये कभी झुकना नहीं कितने। ये अहंकार देना है, अहंकार ला खत्म करके प्रेम ला पाते। अहंकार के बदला में प्रेम चाहिए, इतना अच्छा बात। कोई आदमी आज तक 10 रुपया बदला मोड़ 100 रुपया देखे कोई नहीं देवा, लेकिन साहब अहंकार के बदले तो प्रेम देवते। तय साहब के प्रति, भगवान के प्रति गुस्सा करा था, अहंकार का था, लेकिन वो तो प्रेम के पाठ पढ़ा। सोचो यही लोग बोलते प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़ने से पहले। वो 2.5 अक्षर है सत्य। आप देख लो, सत्य 3 अक्षर, 2 अक्षर और आधा अक्षर। सत्य ही वो चीज है जो 2.5 अक्षर का है। 3 अक्षर के स अदत या सत्य, कितना अक्षर हो इसका? 2.5 अक्षर हो। 2 अक्षर हुआ, वो सत्य रहता जान ले तब ते पंडित। 2.5 अक्षर प्रेम ल जान ले कौन सत्य के रहने लगे, तब तो ते पंडित, तब ते पढ़े तब पंडित। नहीं तो कतनो पोथी पुराण कैले न कोई शास्त्री न न पंडित न। मीडियम भले तोला शास्त्री और शास्त्री और पंडित दे दी, लेकिन तो आचरण तो रहने गनी से। तो आज कतको मीडियम कहते ना जेल में सड़ा, देख लो यही रहने गनी की वजह से। आप देख लो
बड़े बड़े, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा हूं, आप खुद समझदार हो। आज तक तो बड़े बड़े विद्वान शास्त्री जेल में पड़े थे, जो मीडियम शायरी, बहुत बड़े प्रवक्ता, बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े शास्त्री समझे, खुलासा हो गए, सीबीआई जांच हो गए, फिर भी आदमी मना वाह रोशन नहीं है, परमान्य रोशन नहीं है। अरे सीबीआई पर से बड़े जांच कुछ होगा नहीं हो सकता। राज्य स्त्री की सबसे बड़े जांच है सीबीआई जांच, वो भी खुलासा हो तो भी सही है। अरे मशीन में झूठ ला दे दादा, आदमी मन तो झूठ बोलती है, मशीन में जांच होते में झूठ ला दे। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पाठ पढ़ाया बड़ा साहब, मानव के पाठ पढ़ाए, मानव बनो भाई, तुम इंसान बनो, आज तुम इंसान बन जाओ। मनुष्य जीवन पाए है, मनुष्य जीवन का काम ही है दया। दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, और अपना सजीव तब सबको जानो, तब मिले अविनाशी। जब तक जीवन में दया नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तब तक हमें अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो। और अविनाशी कौन है? परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, वही तो अविनाशी है। अब वो अविनाशी को किसे प्राप्त करना? दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सजीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। अपना से सब जीव समझ, जैसे मैं हूं वैसे वो भी है, मैं बोला नहीं मार के खाऊं, ये भाव आई तब वो परमात्मा के प्राप्ति हो सकते, ना कि मंदिर में जा सकते। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, जाओ मंदिर मस्जिद, लेकिन जीवन में साहब बोले प्रेम की पाठ, रहनी गहनी, सत्य विचार, शुद्ध आचरण। भगवान बुद्ध जो है ना, यही बात ना बोलते, बहुत व्रत उपवास करी, ओकर से बड़े कोई महात्मा का है वो 20 दिन के बाद वो 40 दिन के उपवास रहा है, यकीन नहीं कर। भगवान बुद्ध एक दिन सोचे कि मैं ये दुनिया के महात्मा, ये शांत ऋषि मुनि के चक्कर में आके इतना व्रत उपवास पूजा पाठ है, लेकिन ये मोर शरीर ही जर्जर हो, ये व्रत उपवास रहे, वो अपन मन में विचार करे, अरे ये शरीर ही तो माध्यम है जब मैं परमात्मा तक जा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ भगवान, और शरीर ही समाप्त हो गए तो परमात्मा तक जाके रास्ता खत्म। जीते जियत का जब तक मोर जीवन में भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, रहनी घनी नहीं सुधार हुई, तब तक मैं परमात्मा प्राप्त नहीं करूँ। और ये मैं दुनिया की बात का मान के मैं इतना व्रत उपास रहे हूँ और मोर शरीर कमजोर पड़ गए, थोड़ा आज तक भगवान के दर्शन नहीं। वो अपने आप में विचार करी, एक बोधि वृक्ष है बिहार में, बौद्ध गया, वो वृक्ष में जाके वो इतना चिंतन में, मैं दुनिया का इतना साधु संत के बाद में इतना व्रत उपास रहे हूँ, एमा तो मोर शरीर बर्बाद हो गए और मैं मर जाऊँ तो परमात्मा तक पा ही नहीं सकता। वो एकदम विचार करी और विचार के अपन आप में उल्टी, तब बोले ज्ञान के प्राप्त हुई, केवल ज्ञान के प्राप्त हुई। जिन आज सदगुरु कबीर साहब के हम भजन सत्संग में, चौका आरती में जो सात्विक जीवन, सतो गुण जो रहने का नहीं तेरा बतावत है, सदगुरु पर सही विश्वास रखना, महात्मा गौतम बुद्ध बताता, सदगुरु है ये दुनिया में, ओकर ऊपर सही विश्वास रखना, तब तक पार हो। सदगुरु पर पूर्ण विश्वास, सच्ची रहनी करनी, और 3 चीज जो बताए, 3 रत्न, 5 महाव्रत बताए, 5 क्षण उपवास बताए। हम काला उपवास बोलते, खाना पीना छोड़ दे और रात दिन नवरात्रि उपवास हो। महात्मा गौतम बुद्ध काला उपवास बताए, 5 महाव्रत बताए, 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। तो जो पढ़े लिखे तेने मन न जानी ये का इनका ऐसे टाइप में भावना आ जाते, तो ये 5 महाव्रत है जिन्हें महात्मा गौतम बुद्ध बताई। सत्य, सही रहनी गहनी, कभी भी कोई ना झूठ नहीं बोलना है, धोखाधड़ी नहीं करना, अपन रहनी गहनी विचार सही ढंग से रहना ही सत्य कहलाता है। अहिंसा, कोई भी जीव मारना नहीं है, इस संसार में आए हैं कोई भी जीव मारना नहीं। अब मैं बताऊं, अरे तैयार इसी की तरह साहेब कोई जीव मारे तो मोर फसल ला खाटा रही, मैं क्या करूं अगर मैं जीव नहीं मार दूं, ऐसे करोगे बात। तो एक बात बताओ, भगवान
राम का बोले जाता है। जब बाली ला मारी से तो भगवान राम का बोली कि मैं तो तोर गलती नहीं करे तय मोका मारी। तो वो बोली सूत अपराध करे दिन देते, जो अपन बहनी के समान या अपन बेटी के समान मेरा अपराधी करी वो पापी न होकर जीने के वो मारना न वो डालना हो मारे। तो आप नहीं मारे हो फसल में दानव मारे हो। एक शब्द है साहब, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए और हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। अब मैं तुम्हारा यही बात ना पूछता हूँ कि माखी गुड़ गिल्ला गुड़ में माखी है जाके बैठ गए तो का गुड़ हमारा मारी से गुड़ हमारी से ओकर अहंकार हमारी से ओकर लोभ हमारी से। और आप मैं बोलता कि मैं स्पेयर करके मैं जीव के मारत हूँ, वो नहीं मारत है ओकर अहंकार में वो मरे गलती वश बोला लोग नहीं से मैं खाऊंगी। गुड़ हमारी का आप बताओ एक उत्तर में तुम दे दो। गुड़ में जाके वो फंस गए गीला गुड़ में माछी मर गए क्या बोल गुड़ हमारी से कौन मारी से बताओ। वो तो अपन लोभ में मरी से लालच में मरी से बोला गुड़ नहीं मारे। हम कृमि के अपन रक्षा के लिए मारा था तो वो अपन लोभ में मरा थे, हम नहीं मारा था। मोला कई बार बोले अरे हम स्पीयर गलत हम भाई कैसे मर जाते हैं कैसे मरते कहाँ मारा बोला तो लोभ में मरे वो नहीं आ रही तो नहीं मरती अपन बचा पर मरे। अब वो अपन झपावत होकर गलती है ऐसे का सही बात नहीं बाबा। तो जीवन में समझो वे मनुष्य जीवन जैसे समझदार कोई नहीं है। मनुष्य ऐसे जीवन है जब 5 तत्व मिले हैं। 5 तत्व का पुतला है मनुष्य। 5 तत्व के पुतला और मानुष धरिया नाम और एक नाम के बिना विफल है सबका। एक सुमरन नहीं कहे तो सबोत और काम धाम पूजा पाठ बेकार। एक परमात्मा सुमरन ध्यान नहीं करता ये मनुष्य जीवन में सब बेकार। तो मनुष्य जीवन ही 5 तत्व से शरीर धारण करे। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा। देखा सीधी 5 तत्व में 5 गुण है। 5 गुण 25 प्रकृति है और 3 गुण से संसार बंधे है। और 3 गुण में ऐसे फंसे कि बनाने वाला खुद भूला। सब कुछ वो दे जिसने सारा जगत बनाया, जिसने तारों को चमकाया। फिर वो भूल गए, सब कुछ बनाने वाला ना भूल गए। तो भूल न मिटी किसे? जब तक सदगुरु नहीं हुई तब तक भूल नहीं मिटाए। भूल मिटाए गुरु मिले पारखी, सब तही दे चिन्हाई। कैसे दाई हो बहनी हो तुमन भुलाए हुए संसार में, ये भूल कौन है मिटाए? भगवान लोग कैसे भूल गए संसार में आके? इस संसार में काम करे, मस्त धन संपत्ति सकेले, मस्त अच्छा अच्छा पहने ओढ़े खाए पिए, लेकिन भगवान ला का बार भूले? वो भगवान तो हम लोग सब पूछते हैं ना, लेकिन हम लोग का बार भूले? अगर तो लड़का हमारा लड़का अगर बीमार है और हमारे बीमार लड़का में हमारे इलाज का पैसा नहीं, कोई भाई हम लोग आके हमारी मदद कर दी, अब हम करके दिल हम वो भाई भूल जाए तो कितना बड़े बेईमान हो हम। सोचो ओकर इलाज पैसा दे से हमारे बच्चा के ठीक हो गया, हम कल के दिन लोग भूल गए तो कितना बड़े बेईमान हो। जिन परमात्मा हमका सब कुछ दे हम लोग भूल गए, कितना बड़े बेईमान है, कितना बड़े बेईमान। अब सोचो जिन हम सारा संसार दे, हम ओकर संसार में दे हुए मस्त खातन, चैन से रहतन, मस्त घर बनावतन, पक्की माल बनावतन, मस्त शादी बर बिहार बेटी मन के खुशी से हंसी से करतन। गाड़ी है, बंगला है, ऐसो आराम है, कूलर है, पंखा है, एसी है, सब सुख है, फिर भी परमात्मा भर या भूल गए सब कुछ दे तो बोले।
तो सोचो, ये बड़ा दुख की बात है कि ये मनुष्य जीवन पाए हैं तो ये मनुष्य जीवन अच्छाई के लिए बने तो कछु धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। ये जीवन में बने तो कछु धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। कहा जाही थी तुम्हारी मर्जी बाबा हो भाई, बताओ कहा जाही, बताओ। बादशाह सिकंदर के हौसले भी खाली थे, जब मेरे बादशाह सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं जाए। तो साहब के भक्ति के लिए बने हैं, भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन बने हैं, बाकी सब बेकार है। भक्ति करो, भक्ति पद सबसे ऊंचा, इन सीढ़ी कोई नहीं पहुंचा। ये भक्ति के पद ही है जो न तुम्हारा मुक्ति के दरवाजा तक लेके जाए। तो आओ भजन की बात करो, साहिब बंदगी वो अपने घर में वास्तव में परमात्मा के निवास होते भैया। बहुत सुंदर आप कवि साहब के आशीर्वाद प्रदान करें। एक समस्त ग्रामवासी को ही अपन विनम्र के गहराई से आपन के अभिनंदन करते, स्वागत करते, सत्कार करते और अपन पूर्ण समय प्रदान करे के लिए आभार प्रकट करते हैं। अब एक भजन के तत्पश्चात आप मन धर्म से सादर विदा दे जाइए और हमारे बीच में शत्रु कबीर भजन